Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture we discussed about the TCP services. Now in this topic we discuss about TCP protocol. Most important topic है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं TCP प्रोटोकॉल की। ओके, आइए। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम से दिखाई दे रहा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी जो भी ट्रांसमिशन होगा हमारा होस्ट्स के बीच या क्लाइंट सर्वर के बीच, जो भी ट्रांसमिशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम टीसीपी का होता है। टीसीपी सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है। ओके, टीसीपी पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है, इसलिए सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल है। अगर हमें डेटा को रिलायबल रखना है, डेटा लॉस होने से बचाना है और सिक्योर रखना है, तो हमें टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करना होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। टीसीपी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र के लिए या डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम टीसीपी का यूज़ करते हैं। ओके, टीसीपी प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बाय पोर्ट नंबर। ठीक है, टीसीपी पोर्ट नंबर का यूज़ करके प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, क्लियर, टीसीपी के बारे में क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ टीसीपी। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। टीसीपी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, बैक टू बैक प्रोसेस इसमें चलते रहते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक का कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन टीसीपी के द्वारा किया जाता है। ओके, सेकेंड वन इज पोर्ट नंबर आर यूज्ड। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होस्ट जो होते हैं उनका पोर्ट नंबर यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर एक तरह का एड्रेस होता है पर्टिकुलर किसी होस्ट का, इसलिए डेटा की रिलायबिलिटी और सेफ्टी इसमें रहती है टीसीपी प्रोटोकॉल में। ओके, अब बात थर्ड पॉइंट इज नंबरिंग सिस्टम। इसमें नंबरिंग सिस्टम यूज होता है। नंबरिंग सिस्टम का काम क्या होता है? नंबरिंग सिस्टम का मतलब कीप ट्रैक ऑफ सेगमेंट्स दैट आर रिसीव्ड ऑब्लिक ट्रांसमिटेड। ठीक है, जो भी हमारे सेगमेंट हमने कल बताया, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कह सकते हैं। ओके, या स्ट्रीम ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेगमेंट्स होंगे सबका रिकॉर्ड, सबको ट्रैक करेगा नंबरिंग सिस्टम, वो रिसीव्ड किए हुए हो या ट्रांसमिट किए हुए हो। ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ सेगमेंट दैट आर रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें नंबरिंग सिस्टम में 3 चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। पहली है बाइट नंबर। ठीक है, जो भी हमारे ट्रांसमिशन या पैकेट्स का बाइट नंबर है वो इंक्लूड होगा। सेकेंड वन है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड सेगमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर अक्सर बाइट नंबर प्लस 1 मोस्टली यही हम प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोसेस प्रोवाइड करता है सीक्वेंस नंबर। ओके, सीक्वेंस नंबर को हम बाइट सेगमेंट नंबर के भी कह सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर को हम सेगमेंट नंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है कि अगर क्लाइंट ने सर्वर के लिए कोई पैकेट भेजा तो एक्नॉलेजमेंट पहले भेजेगा वो, तो वो नंबर जो एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस का नंबर होगा वो हमारे ट्रांसमिशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, वो ट्रांसमिशन को रिलायबल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी फ़्लो कंट्रोल। ठीक है, जब भी सेंडर कोई भी डेटा पैकेट्स भेजेगा या सेगमेंट भेजेगा तो इस हिसाब से भेजेगा कि सर्वर पर कोई लोड ना पड़े। ठीक है, सर्वर हमारा ओवरव्हेलम ना हो। क्लियर। तो जो फ्लो कंट्रोल भी टीसीपी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। ठीक है, टीसीपी चेकसम, पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में, चेकसम के द्वारा एरर कंट्रोल करता है, इसलिए टीसीपी जो है रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है सबसे। ओके,
एरर कंट्रोल, इसलिए टीसीपी सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल है। अब लास्ट कंजेशन कंट्रोल है, ठीक है। जो भी कंजेशन हमारे नेटवर्क में आता है, जो भी हमारे नेटवर्क में कंजेशन, उसे भी टीसीपी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीसीपी सेगमेंट्स की। टीसीपी सेगमेंट क्या होता है? ए पैकेट इन टीसीपी इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो भी पैकेट इधर उधर सेंड किए जाते हैं वो हमारे सेगमेंट कहलाते हैं। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट फॉर्मेट, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। टीसीपी सेगमेंट्स के बारे में, क्लियर। ट्वेंटी टू 60, ठीक है। हेडर की फॉर्मेट की बात करते हैं हम। हेडर फॉर्मेट, पहली लेयर में क्या होगा इसके सोर्स पोर्ट एड्रेस। ओके, कितने बिट का हो? 16 मेमोरी बाइट। ओके, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ये भी 16 इधर हो गया तो 16 इधर हो जाएगा, 32 बाइट हो गए। ध्यान से देखिएगा और इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर। अब देखिए क्या होता है। सोर्स पोर्ट एड्रेस होगा, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन जहाँ से पैकेट आएगा और कहाँ हमारा जाएगा इसकी डिटेल होगी। देन सीक्वेंस नंबर, ठीक है, कम 32 बिट बाइट। ओके, यहाँ पर सोर्स पोर्ट एड्रेस यानी कहाँ से हमारा सेगमेंट आया या पैकेट्स हमारा आया आ रहा है। ओके, सेंडर की डिटेल होगी। ओके, एड्रेस होगा। इधर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16 बाइट। ओके, इधर जहाँ हमारा पैकेट जाना है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। कहीं भी हम मान लीजिए किसी भी पैकेट को नॉर्मली भी हम सेंड करते हैं, मान ली पोस्ट ऑफिस में जाके हमने किसी पैकेट को सेंड किया तो सबसे पहले
एक तरफ कोने में हम अपना एड्रेस भी डालते हैं कि सेंडर कौन है, और मेन पर फ्रंट पर डेस्टिनेशन एड्रेस डालते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ से जाना है। विदाउट एड्रेस ये पैकेट नहीं पहुंच पाएगा। देन फिर सीक्वेंस नंबर, ठीक है, कि इस जो हमने पैकेट भेजा उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, यहाँ से हमें प्रूफ मिल जाएगा। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर, ओके 32 एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा हमारा, क्लियर। उसके बाद सीक्वेंस के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या है, अब देखिए इस लेयर में हेडर लेंथ होगी 4 बाइट की। रिजर्व्ड होगा ये एरिया रिजर्व्ड होगा 6, और ये सारे हमारे अर्जेंट एक्नॉलेजमेंट पुश रीसेट सिंक्रोनाइजेशन और फिनिश, ठीक है, क्लियर। ये 16 बिट हमारे रहेंगे विंडो साइज के लिए, ओके 16 बाइट, सॉरी बाइट, ये 16 बाइट चेकसम के लिए एरिया चेकसम होगा, एरर रिलायबिलिटी चेक मतलब एरर डिटेक्शन के लिए, ओके। अर्जेंट पॉइंटर 16 एंड ऑप्शंस एंड पैडिंग, क्लियर। ये लास्ट लेयर ऑप्शंस है पैडिंग के लिए होगी। तो दिस इज द सेगमेंट टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट, ये क्या है, टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट, क्लियर, ओके। ऑल दिस फॉर दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।